कराम मुकरम पे। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस दफ़ा भी अगर बजट में कुछ सिस्टम ये निकाल सके कि सिर्फ इन सारे स्टेक होल्डर्स को एक कमरे में बिठा के एक चेक जो है वो रोटेट कर सकें, ये सारे अपना अपना लोन जो है वो उतार सकें और वो लोन जो है वापस रिफाइनरीज के जरिए पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में वापस आ जाए, तो विद इन वन डे सर्कुलर डेट रिजॉल्व हो बेहतर हो सकता है। डॉक्टर शमाइल, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट जिसको डिस्कस किया जा रहा है सब्सिडीज का। पूरी दुनिया में टारगेटेड सब्सिडीज होती हैं, हमारे यहाँ अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज दी जाती हैं। कितना नुकसान है इन सब्सिडीज के अक्रॉस द बोर्ड देने में, और सब्सिडीज को अगर कट डाउन करते हैं तो हमें इसका क्या फायदा है इकोनॉमिकली? देखिए, हमें टारगेटेड सब्सिडीज का जाहिर बात है उसका प्रेशर जो है हमारे रेवेन्यू जनरेशन पे पड़ता है। इसका मतलब कि हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उन पे पड़ता है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि सब्सिडीज इस तरीके से दी जाए कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो उन लोगों को के ऊपर जाए जो उसके डिजर्विंग है। इस वक्त जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, एंड आई थिंक डॉक्टर सुलैरी कैन बेयर मी आउट, उसमें ज़्यादा बोझ जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का वो हमारे लोअर तबकात पे पड़ता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एक अलग एक फैक्टर है। इसी वजह से उनकी फिर बाइंग पावर, परचेजिंग पावर जो है वो भी इम्पैक्ट उसके ऊपर भी होता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि सब्सिडीज शुड बी डिज़ाइन इन सच अ वे कि वो उन लोगों पे उसका दराक हो जो वाकई डिजर्विंग है। और जो आई थिंक कि ऐसी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिसमें रेवेन्यू जनरेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। यानी बजाय इसके कि हम डायरेक्ट पैसे जो है वो डिश आउट करें, हम उनको प्रोग्राम्स के जरिए और उसमें सस्टेनेबिलिटी और उसके अंदर जो है अपने यानी कि अपने पैरों पे खड़े होने की सलाहियत पैदा हो, लोगों को हुनर दिया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाए, उनको कोई ऐसी सलाहियत दी जाए कि देन दे कैन स्टैंड ऑन देयर फीट, इंस्टेड कि हम उनको हर महीने पैसे डिश आउट करें। डॉक्टर साहब, आप दोनों से मुझे वन लाइनर चाहिए कि आने वाले बजट में जो कमिटमेंट एक नजर आती है गवर्नमेंट की तरफ से ग्रोथ को इंक्रीज करने के हवाले से, कैसा देखते हैं? कुछ नजर आता है आपको? मेरे ख्याल इसमें एक फैक्टर जो इग्नोर हो रहा है वो अनसर्टेनिटी फैक्टर है। अगर हम जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो आईडीपीज़ का एक फैक्टर ऐसा आएगा जिसके लिए हमें अभी से तैयार होना चाहिए। सवात के आईडीपीज़ को हम देख चुके हैं, पिछले साल फ्लड की वजह से हमारी ग्रोथ हो गई थी। अगर हम बजट में ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आईडीपीज़ का नहीं रखते तो मुझे लग रहा है कि हमारी सारी एलोकेशन जो है वो रिवाइज करना पड़ेंगी। तो एक तो उसके लिए रखना पड़ेगा, दूसरा हम जो एनएफसी अवार्ड निगोशिएट किया था वो 18वीं तरमीम से पहले था। अब सूबों के पास ये 18-20 मिनिस्ट्रीज दोबारा जाएंगी, वो और पैसे मांग रहे होंगे, तो ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिनके लिए बजट में पहले से अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर रखना होंगे, वरना शायद अगले साल हम अपना मतलूबा टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आई थिंक कि अगर हम एक 4 डेकेड्स के ऊपर देखें तो ये देयर इज अ कंसिस्टेंट ट्रेंड जो हमारी जीडीपी का वो एक डाउनवर्ड है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन डिफ़िकल्टीज़ की जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, उसमें हालात हैं ऐसे, लेकिन हमें ऐसी कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है परसेंटेज ऑफ आर जीडीपी, ताकि वो हमारी प्रोडक्टिविटी और आने वाले कल में हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऐसी हो कि हमें डिविडेंड्स दें। दैट मीन्स कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर हम खर्च करें। इसका मतलब ये कि एजुकेशन और इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट्स करें कि वो हमें प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और हमारी जो जीडीपी है उसको बढ़ाने में कारगर हो। जी डॉक्टर आबिद सुलैरी, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में आए। डॉक्टर शमाइल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हुकूमत यकीनन एक ऐसा बजट लेकर आए जो कि आवाम दोस्त है, ये हर एक फ़र्द की और हर एक पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़रूरी अमल है, जो वक्त का तकाजा है, वो कि हमें टैक्स पे करना है। हमें टैक्स पे करके ही हुकूमत को इस काबिल बनाना है कि वो आवाम दोस्त बजट लाए जो हमारी बहबूद के लिए खर्च हो। इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म करते हुए यासिर रहमान से आपसे लेता है इजाजत। आने के बाद